नमस्कार दोस्तों, आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फर्स्ट लेक्चर में जो कि इंट्रोडक्शन का है आपका स्वागत है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी वो राइट्स जो कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंडर मिलते हैं और ये तब मिलते हैं जब आप किसी तरह की कोई इन्वेंशन करते हैं, किसी तरह का कोई कॉपीराइट जनरेट करते हैं या कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क इस तरह की चीज़ों को जनरेट करते हैं। तो वो जो एक राइट है आपके, उनके बारे में बताता है आपको कि कब तक हो सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उसकी क्या क्या रूल्स रेगुलेशन हैं। इसका दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी वो बुक हो सकती है जो कि आप आईपीआर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर पढ़ रहे हैं। उसमें भी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एलिमेंट मिल जाए जो कि आपको कॉपीराइट के रूप में मिले। बुक्स जो होती हैं उनके कॉपीराइट्स होते हैं। अगर आपने देखा होगा बुक्स के बिगिनिंग में एक सी होता है और उसके अराउंड एक सर्कल होता है, और अगर आप देखें तो उसमें लिखा भी होता है कि ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। इस बुक को लेकर जितने भी राइट हैं सेलिंग के वो पब्लिशर के पास हैं और कोई भी इसको सेल नहीं कर सकता, चाहे हार्ड कॉपी हो चाहे सॉफ्ट कॉपी हो। इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती या किसी तरह का कोई फेरबदल इसमें नहीं किया जा सकता, और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको पब्लिशर की कंसेंट चाहिए। हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग की जितनी भी लाइफ है हमारे दोस्तों, उसमें एक पेन से लेके हवाई जहाज जिसे एयरलाइनर कहा जाता है, वो सारी इन्वेंशन, डिस्कवरी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसी की डेफिनेशन में कवर होते हैं। चाहे आप इसमें मोबाइल ले लीजिए, टेलीविज़न ले लीजिए, इंटरनेट ले लीजिए, ऐप्स ले लीजिए, स्पेस जो इन्वेंशन है उनको ले लीजिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ले लीजिए, हार्डवेयर ले लीजिए, यहाँ तक कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जो क्रॉप्स हैं या फूड है वो भी इसके कैटेगरी में आता है। लास्ट 200 ईयर्स या दो जो शताब्दी हुई हैं या सदी हुई हैं, उसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं या इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उसका बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ है। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कंसेप्ट है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की देन है, तो ये भी गलत नहीं होगा। ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करना कमर्शियली और भी ईजी हो गया। आप अपने प्रोडक्ट है ग्लोबली बेच सकते हो, और फास्ट कम्युनिकेशन और फास्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है इसने भी वैल्यू बढ़ा दी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो टॉप कंट्री है उनमें से यूएस, यूके, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, और एशिया में हमारे पास जापान, रशिया और चाइना आ जाते हैं। और ज़्यादातर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट की गई है वो आईटी के फील्ड में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, एग्रीकल्चर में और मेडिकल में। जहाँ तक बात करें कि भाई ये वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों है, तो उसका सबसे बड़ा जो उनका एक कारण कह लीजिए या एक उनका ग्राउंड है वो है उनका एक ऑनेस्ट एजुकेशनल स्ट्रक्चर। अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छे स्टूडेंट निकलेंगे तो अच्छे फील्ड में जाएंगे, अच्छी इनोवेशन करेंगे, अच्छे पेटेंट बनाएंगे, कॉपीराइट बनाएंगे और इस तरह की चीज़ों को वो इन्हांस करेंगे। इसमें आप बाइसिकल ले लीजिए, एरोप्लेन ले लीजिए, मशीन गन ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, फाउंटेन पेन ले लीजिए, टेलीविज़न ले लीजिए, मोशन पिक्चर्स जो हैं उनको ले लीजिए। यानी कि हर फील्ड में उन्होंने इन्वेंशन डिस्कवरी की हैं और उसका बेनिफिट जो है उनको मिल रहा है, और इसीलिए वो हमसे ज़्यादा डेवलप हैं। और उनके पास हर फील्ड में, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे साइंटिफिक रिसर्च हो, हर फील्ड में जाने माने नाम रहे हैं जिन्होंने कि ओरिजिनलिटी के साथ काम किया है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की है कि उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये भी एक कारण है कि वहाँ पर इनकरेजमेंट मिलती है इन्वेंशन करने के लिए, पेटेंट करने के लिए, कॉपीराइट के लिए और जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए एक अच्छा जो एक माहौल है। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात कि लास्ट के 200 साल तक आप देखें तो उन कंट्री ने डोमिनेट किया है जिन्होंने इन्वेंशन की हैं, जिन्होंने डिस्कवरीज की हैं, वही कंट्री जो है वो सबसे आगे रही हैं। इसमें चाहे आप यूनाइटेड किंगडम की बात कर लें जो पहले था, या अभी जो आज के दौर में यूएसए है, तो इनका सबका बेस जो है इंटेलेक्चुअल ही है, और उनके द्वारा बनाई गई जो एक प्रॉपर्टी है, जो इन्वेंशन है, जो नई नई खोजें उन्होंने की हैं, ये उस सब का ही परिणाम है। बहुत से साइंटिस्ट पैदा हुए, उन्होंने बहुत इन्वेंशन की, बहुत गाड़ियाँ बनाई, बहुत फैक्ट्रीज बनाई, बहुत सी मेडिसिन बनाई, बहुत से गारमेंट इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया। तो ये सब जो था वो इन्वेंशन डिस्कवरीज के कारण ही हो सका। इसमें जो हमारे पास प्रोमिनेंट नाम है जैसे थॉमस एल्वा एडिसन का है, एल्बर्ट आइंस्टीन का है और मैडम क्यूरी हैं, और इसमें बहुत से स्टीव जॉब्स आ जाते हैं जो लेटेस्ट हैं, एलन मस्क आ जाते हैं, जेफ बेजोस आ जाते हैं, बिल गेट्स आ जाते हैं। तो ये सब जो हैं वो इन्वेंशंस को प्रमोट करते हैं और उन्होंने अपने फील्ड में खुद भी काम किया है।
तो क्या दोस्तों ये समझा जाए कि इससे पहले इन्वेंशन डिस्कवरी नहीं होती थी? जी होती थी, बिल्कुल होती थी। अगर हम अपने सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको ले लें तो उसमें कई तरह की इन्वेंशन है, कई तरह के जो सेटअप जो है नए नए बनाए गए हैं, उस समय के हिसाब से बहुत डेवलप है। और इसमें माया सिविलाइजेशन भी है, रोमन एम्पायर भी है, उसकी सिविलाइजेशन भी है। तो वो सब चीज़ें डेवलप तब भी होती थी, बल्कि उन सिविलाइजेशन में कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाई गई हैं जिनको आज तक नहीं समझा जा सका है कि भाई इसका पर्पज़ क्या है, ये कैसे इन्होंने इसको बनाया, या इसके पीछे साइंस या इसका जो लॉजिक है वो क्या है। पर मॉडर्न कंसेप्ट में एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है कि ग्लोबलाइजेशन होने के कारण जो मार्केट बड़ी हुई है, एक्सप्लॉयटेशन कमर्शियली ज़्यादा होता है, और जैसे मैं कह चुका हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन और फास्ट कम्युनिकेशन जो है, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इसको इनकरेज करने में। जहाँ तक बात करें दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिगार्डिंग जो लॉ है वो पेटेंट एक्ट 1970 1970 का है, उसके साथ डिज़ाइन एक्ट 2000 का है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 1999 का है, कॉपीराइट एक्ट है जो कि 1957 यानी 1957 का है।